सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के न्यूज के साथ ही हम शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को एक बार याद दिला दूं दोस्तों, हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड सिर्फ लास्ट 2 दिन के लिए अब एक्टिव रहेगा, आज और कल के लिए। एंड दैट्स वाई ये जो बिगेस्ट एवर हाईएस्ट एवर सेल था हमारा, उसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हो तो हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड यूज कीजिए ऑन आवर वेबसाइट investindia.in एंड हाईएस्ट एवर बिगेस्ट एवर डिस्काउंट 60% आपको उस पर मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट जो होगा वो 70 to 75% तक भी जा सकता है। तो आशा करता हूं आप जरूर investindia.in को विजिट करेंगे। आइए, वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्रिटेन के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑफिशियली ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया है दे आर इन रिसेशन। ऐसा किसका कहना है? ऐसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर हैंड का कहना है। कल जो बजट आया है जिसमें सब चैलेंजेस उन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि टैक्सेस बढ़ाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई टैक्सेस हैव बीन इंक्रीज्ड। विंडफॉल टैक्स वगैरह जैसे टैक्सेस को 35% तक ऊपर लेके जाया गया है। सो जो भी 54-55 बिलियन पाउंड का जो डेफिसिट था वो शायद टैक्सेस से ही उनको रिकवर करना होगा अगर इकोनॉमी को फिर से एक बार पटरी पे लाना है तो। अब देखते हैं कैसा होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन का जो नंबर है 11.1% का नंबर आया था अक्टूबर महीने के लिए, एंड दैट वाज एट 41 ईयर हाई। तो ये नंबर्स आर नॉट समथिंग विच दीज पीपल कैन डाइजेस्ट, एंड दैट्स व्हाई सम स्ट्रिक्ट एक्शंस रिक्वायर्ड। जो अभी मतलब ऐसा माना जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना ज्यादा टैक्स पहली बार ब्रिटेन में लाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि क्राइसिस कितना बड़ा है ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। अब यूएस के बारे में बात करेंगे। यूएस की जो फेडरल रिजर्व है वो शायद 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक कर सकती है, यानी अभी भी यहां पे हॉकिश स्टांस ही रहेगा और थोड़ा सस्टेन्ड रेट हाइक्स करनी पड़ेगी। ऐसा फिर से एक बार कुछ कमेंट्री फेडरल रिजर्व के जो कंट्रीब्यूटर्स है, गवर्नर्स अलग अलग स्टेट्स के, उनमें से आती हुई दिख रही है। इट मींस रेट हाइक्स अभी भी कंटिन्यू होने वाली है। 2.75% की रेट हाइक ना हो, बट 0.50% की रेट हाइक्स आर पॉसिबल। और उसी वजह से कल डॉलर फिर से एक बार अप्रिशिएट हुआ है, बिकॉज हॉकिश स्टांस ऑफ फेडरल रिजर्व, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुड बी हायर, और अनसर्टेन टाइम्स में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डॉलर एसेट्स काफी कंफर्टेबल नजर आते हैं, एंड दैट्स व्हाई डिमांड फॉर डॉलर इज हाई और डॉलर वहां पे अप्रिशिएट भी हुआ है। कल जो यूके में मतलब इनकम टैक्स वगैरह बढ़ाने की जो बातें हुई है उसकी वजह से उनका जो पाउंड है वो भी कल डिप्रिशिएट हुआ, which was expected when there are uncertainties in some developed markets। तो वहां से क्या आउटफ्लोज भी मतलब हो सकते हैं, and that's what is happening। demand for that currency is going down और इसीलिए स्टर्लिंग पाउंड भी नीचे गया है कल। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये जो बीएफएसआई सेगमेंट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ Q2 FY23, कितना कंट्रीब्यूशन है? मतलब अगर पूरी इंडस्ट्री ने, पूरे इंडिया इंक ने 100 रुपए कमाए होंगे तो उसमें से 41.5 रुपीज जो है वो इस सेगमेंट ने, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने उसको कंट्रीब्यूट किया है। तो कितना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है। यही वो इंडस्ट्री है जिसने प्रॉफिट्स को बचा के रखा है। अदरवाइज जब हम नंबर्स को एनालाइज कर रहे थे तो 2725 कंपनीज ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं एंड नेट प्रॉफिट्स आर डाउन बाय 5%। सो आप समझ रहे हो यहां पे पूरी कंपनीज जितनी कंपनीज ने रिजल्ट दिए वहां पे प्रॉफिट एक्चुअली नीचे गए हैं, और बट सेल्स आर अप बाय ऑलमोस्ट 25%। इट मींस रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स इंपैक्ट हो गए थे, एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी वेंट डाउन। बट उससे अगर आप पूरा इंडिया इंक देखते हो तो उसमें सबसे अच्छा अगर किसी सेक्टर ने या सेगमेंट ने किया है तो ये बीएफएसआई सेगमेंट ने किया है, एंड दैट्स व्हाट द 41.5% जो कंट्रीब्यूशन है, जो अब तक का रिकॉर्ड हाई कंट्रीब्यूशन रहा है, वो Q2 FY23 में आया है। अब इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा हेडेक अगर इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ने का कुछ है तो वो है फूड इन्फ्लेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल। तो जब भी मॉनसून अनसर्टेनिटीज होती है, मॉनसून थोड़ा सा पैची होता है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह कुछ हो जाते हैं तो
ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं एंड दैट्स व्हाई पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस, सीएनजी के प्राइसेस सब बढ़ गए। उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट होता है, क्योंकि 50% इन्फ्लेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये सेगमेंट फूड एंड फ्यूल करता है। एंड दैट्स व्हाई अगर ये चीजें कंट्रोल में आ गई तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। और इसीलिए जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो ब्रेंट क्रूड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमोडिटी है इंडिया के लिए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज डिसाइडिंग एक्चुअल इन्फ्लेशन इन इंडिया। Currently, Brent crude is trading at $90 per barrel, which is a positive thing. Almost $100 तक बीच में वो गया था, फिर से एक बार नीचे आ रहा है। और एक चैलेंज सबसे बड़ा सामने आने वाला है, वो है कि ये जो 5 दिसंबर से रशिया के ऑयल प्राइस कैप का जो डिस्कशन चल रहा है, अगर वो इंप्लीमेंट होता है तो कैसे ये सिनारियो डेवलप होगा वो भी देखना होगा। मतलब अगर आपको रशिया से ऑयल लेना है तो एक प्राइस कैप लगाया जाएगा, मे बी $65 पर बैरल या 70 या 80 या फिर 60 समथिंग लाइक दैट। सब डिपेंड करता है, मतलब वो कम लोअर साइड में ही रहेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैसे ये डीलिंग्स होंगे रशिया के साथ वो देखना होगा, बिकॉज इंडियन रिफाइनर्स स्पेसिफिकली रिलायंस और बीपीसीएल की अगर हम बात करते हैं, सो दे आर गेटिंग वेरी अबाउट कि कैसे डील करे रशिया के ऑयल के साथ। बिकॉज ये जो प्लेयर्स है उनका यूरोपियन यूनियन हो उधर अच्छा खासा बिजनेस डीलिंग्स होते हैं। एंड दैट्स व्हाई अगर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जो कंपनीज रशियन ऑयल के साथ डील करेगी विदाउट प्राइस कैप, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सो वो एक डिलेमा है, वो कैसे ओवरकम होगा ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सीएमआई ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें उन्होंने बोला है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स जो है वो इवन आफ्टर द फेस्टिवल सीजन काफी सस्टेन लग रहे हैं। तो कुछ ऐसा ज्यादा फॉल नहीं हुआ है। नॉर्मली माना जाता है ना कि भाई फेस्टिवल सीजन था, दैट्स व्हाई सेल्स वर अप, बट इवन आफ्टर फेस्टिवल आल्सो 2 वीक हो गए, बट स्टिल जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी भी अच्छा नजर आ रहा है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब एलआईसी के बारे में बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में। तो LIC aims to reach a mix of 75-25 between par and non-par policies in individual business. par मतलब participatory and non-par मतलब non-participatory policies। मतलब कैसा है, सिंपल मैं बताता हूं। सो पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज मतलब जो प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है LIC को इन्वेस्टमेंट से, वो प्रॉफिट का शेयर वो पॉलिसी होल्डर के साथ करेंगे। पॉलिसी मतलब प्रॉफिट्स जो शेयर किए जाएंगे वो पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज में होते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज में पहले ही बताया जाता है कि आपको क्या मिलने वाला है पॉलिसी होल्डर्स को, बट जो प्रॉफिट्स बनते हैं उस इन्वेस्टमेंट से वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किए जाते हैं। तो यहां पे ये जो बिजनेस है अभी करंटली LIC का, 91% ऑफ द पॉलिसीज आर पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज एंड 9% आर नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज। अब यही वो 91-9 का 75-25 करना चाहते हैं, यानी कि दिस इज अ गुड मूव इन फ्रॉम शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव। तो अगर आप LIC के शेयर होल्डर हो तो आपके लिए न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इमीडिएट शिफ्ट, बट दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। सो नया जो बिजनेस आएगा उसमें फोकस इन चीजों पे किया जाएगा, ऐसा LIC। सो अल्टीमेटली लिस्टिंग होने के बाद इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉलिसी होल्डर्स, इट विल ऑल्सो बी अबाउट शेयर होल्डर्स टू। प्लस गवर्नमेंट को स्टेक भी तो कम करना है और ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट वहां पे आने वाले हैं LIC में। सो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड फॉर LIC शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। टाटा मोटर्स को 1000 बसेस की ऑर्डर मिली है हरियाणा गवर्नमेंट से। BS6 डीजल बसेस है ये। सो कॉस्ट वुड बी अराउंड 30-35-40 लाख रुपीस तक वो हो सकती है। सो मतलब टोटल ऑर्डर इज बिटवीन 300 करोड़ टू 400 करोड़ रुपीज, एंड दैट्स व्हाई इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था कल। सो दिस इज, अब वैसे देखा जाएगा तो BS6 है तो पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा कंट्रोल उसमें है, मतलब वो जो रेगुलेशंस है उसमें। बट स्टिल आई थिंक अगर यही इलेक्ट्रिक व्हीकल होते तो हमें और ज्यादा खुशी होती कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सप्लाई या फिर वैसे ऑर्डर मिलती तो। बट ठीक है, कंपनी के लिए तो ये पॉजिटिव ही है। नाइका के शेयर्स 1000 करोड़ रुपए के शेयर्स TPG कैपिटल बेच सकता है आज ब्लॉक डील में। सिटी वगैरह ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन दैट। सो आई थिंक प्रेशर ऑन दीज स्टॉक्स विल बी राइजिंग, बिकॉज ये जो लॉक इन खत्म हो रहा है उसकी वजह से जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे। प्लस जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट का सिनारियो है ग्लोबली,
तो वहां पे रिस्क एपेटाइट कम होने की वजह से इन कंपनीज में, न्यू एज टेक कंपनीज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। अभी भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो लॉट ऑफ क्रेजीनेस इज स्टिल देयर, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर ट्राइंग टू फैक्टर इन दीज थिंग्स। सो डिस्काउंटिंग जो होती है इन हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो बहुत ही एग्रेसिवली मतलब हो जाता है, मतलब वैल्यूएशन को और ज्यादा उसमें गिराया जाता है। सो देखते हैं, लेट्स सी। भारतीय टेलीकॉम प्लान्स टू टैप बॉन्ड मार्केट टू रेज 7,000 करोड़ रुपीज। तो अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट सिनारियो है, अराउंड 8.3 टू 8.7% तक पैसा रेज करने का, 3 ट्रांचेस में पैसा रेज करने का प्लान है भारतीय टेलीकॉम का, फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, नॉट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। रिक्वायरमेंट है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, पैसे जितने सही रहेंगे हाथ में उतना अच्छा होगा। तो 7,000 करोड़ रुपए भारतीय एयरटेल का जो प्रमोटर है भारतीय टेलीकॉम, वो यहां पे रेज करने वाले हैं। सुवेन लाइफ साइंसेज स्टार्ट्स फेज 3 ट्रायल ऑफ फर्स्ट होमग्रोन अल्जाइमर्स ड्रग। सो आई थिंक डिमेंशिया, ये जो डिसीज है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एक ड्रग इंडियन मतलब मेकर बना रहा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी ऑल्सो। लेट्स सी कितने वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट आई थिंक द पेशेंट्स आर राइजिंग, एंड उसके लिए अगर इंडिया सॉल्यूशन होता है तो फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो काफी अच्छा हो सकता है ये। मिस्टर महेश पाटिल, हु इज द सीआईओ ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, उनका कहना है आफ्टर इनिशियल करेक्शन मार्केट टू स्केल न्यू हाइज नेक्स्ट ईयर नए हाइज को मार्केट टच कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कंपेयर टू द वर्ल्ड इज लुकिंग रियली गुड। अर्निंग्स में थोड़ा बहुत पॉज हो सकता है, बट स्टिल आई थिंक हमारा जो मार्केट है वो बहुत ही पॉजिटिवली पॉइज्ड है फॉर गेटिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मनी, जो नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर के बाद अच्छा खासा आ सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन का डाउनवर्ड ट्रेंड काफी अच्छा रहेगा। तो उसके लिए अब ग्रोथ पे फोकस हो सकता है सेंट्रल बैंकर्स का आफ्टर दैट, एंड दैट्स व्हाई पैसा यहां पे आ सकता है अच्छा खासा। और लास्ट न्यूज है फ्यूचर ग्रुप के बारे में। फ्यूचर ग्रुप ट्राइंग टू स्टॉल प्रोसीडिंग्स अमिड लीगल रो विद अमेजॉन, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो लताड़ा जा रहा है फ्यूचर ग्रुप को, ये जो आर्बिट्रेशन का ऑर्डर आया था उसको फुलफिल नहीं किया गया। सो आई थिंक अल्टीमेटली मेजर लूजर्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज आर द शेयर होल्डर्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप एंड लेंडर्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।